जय श्री राम दोस्तों। रामायण पढ़ने की विधि और किस तरह से रामायण को पढ़ना चाहिए उसका वीडियो लेकर आया हूँ। मैं स्वयं रामायण पढ़ के आपको सुनाऊंगा और उसका अर्थ सहित व्याख्या भी करूँगा। अगर आपको ये पसंद आता है इस तरह का वीडियो तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक कर सकते हैं और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि मात्र 7 दोहे मैं एक दिन में पढ़ता हूँ, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा और आप धीरे धीरे करके रामायण का संपूर्ण ज्ञान ले पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रामायण की जय। रामा जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन। रामा करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। रामा मुख होई वाचाल, अंग चढ़ई गिरिवर गहन। रामा जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। रामा नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। रामा करौ सुमन और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। रामा कुंद इंदु समदे, उमा रमण करुणा अयन। रामा जाई दीन परने, करौ कृपा मुरदन मयन। रामा बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। रामा मोह तम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। रामा बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जेहि निर्मयो। रामा सुखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। रामा बंदेउ चार्यो वेद, बहुबारिधि बोहित सरिस। रामा जिनहि न सपनेउ खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। रामा बंदेउ विधि पद रैन, भवसागर जेहि कीन जहीं। रामा संत सुधास सिधेन, प्रगटे खल विषवारुणी। रामा बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। रामा बिचरत दीन दयाल, प्रिय तनु तनय परिहर्यो। रामा प्रणवौ पवन कुमार,
कुमार। खलबन पावक ज्ञान गण रम जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धरे। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर। आए सुआसन करियो प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। तुलसी कृत रामायण कथा के अनुसार। सुचि सौंदर्य आसन सुभग प्राज्य पवन कुमार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। रामायण मैया की जय हो। भारद्वाज सुन जाहि जबे होई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक जमे ताई ब्याल सम धाम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। रामायण मैया की जय हो। काल पाए पुनि सुनि सोई राजा। भयउ निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि बीस भुज दंडा। रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज हरि मर्दन नामा। भयउ सुकुंभ करण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुसियासु। भयउ विमात्र बंधु लघुदासु। नाम विभीषण जय जग जाना। विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जसुत सेवक नृप केरे। भये निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका। कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी। वरन न जाय विश्व परितापी। उपजे यद्यपि पुलत्स्य कुल रामा। पावन अमल अनूप सिया रामा। तदपि महीसुर श्राप बस रामा। भय सकल अज्ञ रूप सिया रामा। तीन विविध तप तीनों भाई। परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयो निकट तप देख विधाता। मांगो बर प्रसन्न मैं ताता। करि विनती पद गही दस सीसा। बोल्यो वचन सुनऊ जगदीसा। हम काहू के मरई न मारे। बानर मनुज जाति दुई बारे। एवं मस्त तुम बड़ तप कीना। मैं ब्रह्मा मिलते वर दीना। पुनि प्रभु तुम करण पै गयऊ। ते बिलो के मन विस्मय भयऊ। जो यही खल नित करब आहारो। हो यही सब गुजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी। मांगिसि नींद मासु सटकेरी। गए विभीषण पास पुनि रामा। कहु पुत्र बर मांग सिया रामा। ते मांगेउ भगवंत पद रामा। कमल अमल अनुराग सिया रामा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए। हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा। परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीनी रावण आनी। हो यह जादू धान पति जानी। हर्षित भयो नारी बलि भाई। पुनि दो बंधु बिहाय सिजाई। घृत कूट एक सिंधु मजारी। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी समारा। कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसि यही कुलवासा। अमरावती जसि शुक्र निवासा। ते अधिक रम्य अति बंका। जग विख्यात नाम ते लंका।
खाए सिंधु गवीर अति रामाचार्य उदिस फिर आओ सिया रामा। कनक कोट मन खच दृढ़ रामा बरन न जाय बनाओ सिया रामा। हरि प्रेरित जहि कल्प जोई रामा जातु धानपति होई सिया रामा। सूर्य प्रतापी अतुल बल रामा दल समेत बस सोई सिया रामा। रहे तहाँ निश्चर भट भारे ते सब सुरन समर अंगारे। अब तह रही शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति के रे। दस मुख कतहु खबर असी पाई सैन साजी गढ़ घेर सिजाई। देखी बिगट भट बड़ी कटकाई जच जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी कीनि तहाँ रावण राजधानी। जेहि जस जोग बाँटि गृह दीने सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आवा। कौतुक कहीं कैलाश पुनि रामा ले जाय उठाय सिया रामा। मनहु तोल निज बाहुबल रामा चला बहुत सुख पाय सिया रामा। सुखी संपत्ति सुत सैन सहाय जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित्य नूतन सब बाढ़त जाई जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अति बल पुण्य करण यस भ्राता जय गौ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई सठ मासा जागत होई त्यों पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना ते समय अमित वीर बलवाना। बार दिनाद जेठ सुत तासु भट मऊ प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई सुरपुर नितन परावन कोई। कुमुख कंपन कुल शरद रामा धूम केतु अति काय सिया रामा। एक एक जग जीत सक रामा ऐसे सुभट निकाय सिया रामा। काम रूप जान सब माया सपने जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती गने गोपाल निशाचर जाति। सैन बिलोकी सहज अभिमानी बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनौ सकल रजनी चर जूथा हमरे बेरी विबुध बरूथा। तें सन्मुख नहीं करई लाई देखी सब लिल पुजाई पराई। तिन घर मरण एक विधि होई कहु बुझाई सुनहु अब सोई। तुझे भोजन मत होम सराधा सबके जाई करहु तुम बाधा। क्षुधा छीन बलहीन सुर रामा सजे मिलई जाई सिया रामा। तब मायो की चढ़े ओ रामा भली भांति अपनाई सिया रामा। मेघनाद कहूँ पुनि अंग्रावा दीने सिख बलु बरु बढ़ावा। जो सुर समर धीर बलवाना जिनके लरवे कर अभिमाना। तिन्ह जीत रन आन सुबांधी उठि सुत पितु अनुशासन कांधी। ए विधि सब आज्ञा दीनी आपुन चले गदा कर लीनी। चलत दशासन डोलत अवनी गर्जत गर्व स्त्री वंशुर रवनी। रावण आवत सुनेउ सकोहा देवन तके मेरु गिरि कोहा। दिग्पालन के लोक सुहाए सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी दे देवतन करि पचारी। रण मद मत फिरई जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी अग्नि काल जम सब अधिकारी।
किन्नर सेठ मनुज सुर नागा, हटि सबहि के पंथ लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जन लगे धनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आय सुकरहि सकल भय बेता, नवै आय नित चरण विनीता। भुजबल विश्व वैस करि रामा, राखसी को न स्वतंत्र सिय रामा। मंडली के मणि रावण रामा, राज करई निज मंत्र सिय रामा। देव जक्ष गंधर्व नरै, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबली, बहु सुंदर वर नारी। लगन सिय राम चंद्र शंकर हरि, ओम जय जय सिया राम श्री सीताराम। रामायण मैया की जय हो। बोलिए रामायण मैया की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। हरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पापरूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरें, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैदानों की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में से रोमणी थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और
बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। देवपिता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और लड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जा रहे थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था। उसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारे राक्षसों की जातियों को गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ, अब सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवरमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकीं। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी लोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामायण मैया की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष सारद, भरणी पवन सुत कीरतिनी की,
आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छाऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काके भुसुंड गरुड़ के हिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान। जय कपीस सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान। जय जय कागे भुसुंड की, जय गुरु उमा महेश। जय मुनि भारद्वाज की, जय तुलसी अवधेश। श्री राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। रामायण वैकुंठयों विदा होय हनुमान। भव जस रघुनाथ जसे, सुनहि नर और नार। तिनके सफल मनोरथे, सिद्ध करो त्रिपुरार। बेनी से पावन परम, देनी है फल चार। स्वर्ग नसेनी हरि कथा, नरक निवारण हार। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग स्नेहवन, सिय रघुवीर विहार। जहान हरि की हरि कथा, भक्त नहीं लवलेस। तान तुलसी बिलम्यो, वर हरि उपदेश। मौसम दीन न दीन हृदय, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरौ विसंभव पीर। कामहि नार प्यार जिमि, लोभै के प्रिय दाम। तुम रघुवंश निरंतर, प्रिय लागे मोहि राम। एक घड़ी आदि घड़ी, यादव में पुनियाप। तुलसी संगत साधु की, हरौ कोटि अपराध। वारु मते रत होय बरु, सिकता ते बरु तेज। बिन हरि भजन न भव तरे, ऐसे सिद्धांत अपेर। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, तह तह करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, श्री सीताराम। जय श्री राम दोस्तों। तो मैं प्रतिदिन रामायण के साथ दोहे पढ़ता हूँ और हिंदी में भी रामायण पढ़ता हूँ, जिससे कि स्पष्ट रूप से मुझे रामायण समझ में आए। अब अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो मैं इस तरह से आगे
कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए, एवं इससे आप थोड़ा थोड़ा करके रामायण को सुन पाएंगे और उसका सही अर्थ आप जान पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।